और उसमें मैंने बेसन डाला 2 कप, मतलब 1 पाव बेसन डाला है। अगर आपने आधा किलो दही ली तो उसमें 1 पाव बेसन डालेंगे हम। तो उसको बेसन और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। आपके पास अगर ग्राइंडर है तो उसे ग्राइंड कर लें और उसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म कर लें। और मैंने गुठलियाँ ख़त्म कर ली, तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस इसमें ऐड कर लूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक की, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला और काली मिर्च, और सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इन स्पाइसेस के साथ भी इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना आप मिक्स करेंगे इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें अब पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 kg पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और एक बड़ी सी पतीली में और उसमें ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये पतीली है, तो इसको मैं ऐड कर दूँगी ये सारा बैटर और फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जी। तो सबसे पहले इसको उबाला देंगे। जब इसको उबाला आ जाएगा तो इसका फ्लेम हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे ये पकेगा बैटर जो है, और अच्छी तरह से पकाना। एक घंटे में तकरीबन ये तैयार होगी हमारी कढ़ी। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और कढ़ी का मतलब ही है कि पकाना इसको। तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्याज है जो मैंने चॉप कर लिया है, और हरी मिर्चें 2-3 ये भी मैंने चॉप कर ली हैं और ये भी ऐड कर देंगे इसमें और स्लो फ्लेम पे पकने देंगे इस कढ़ी को। जी। तो मैंने चम्मच हिला दिया है, तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे, स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। और यहाँ पे मैं पकौड़े बना लूँगी, कढ़ी पकौड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कप जो है बेसन के लिए हैं। आप अपने हिसाब के मुताबिक लें जितने आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कप बेसन के लिए हैं और इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। 1 बड़ा प्याज मैंने लिया, उसे चॉप कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने चॉप कर ली। 2-3 चम्मच हैं ये हरी मिर्चों के, ये भी ऐड कर देंगे। और अब स्पाइसेस डालेंगे इसमें। जी। तो यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया ये ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मेरे पास हल्दी है ये डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ये ऐड कर देंगे। सूखा धनिया ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। सूखा धनिया भी मैंने आधी चम्मच डाला है। इसमें पानी डालेंगे आप हिसाब के मुताबिक, ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना, इसको थिक ही रखना है पकौड़ों के बैटर को। तो यह मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस बैटर को, जिस तरह आटा नहीं गूंदते इस तरह गूंद लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको गूंदना है। जितना आप गूंदेंगे इतने ही अच्छे और नरम पकौड़े बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छी तरह से इसको गूंद लें हाथ की मदद से इस बैटर को। बिल्कुल गुठलियाँ इसकी आपने ख़त्म करनी है। और जो हमारे प्याज, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डाला, सबको अच्छी तरह से मैंने हाथ की मदद से मैश कर ली है। और अब ये देखें कढ़ी जो हमारी बिल्कुल तैयार है, पक के 1-1.5 घंटा पकती रही है। तो ये देखें इतना सा रह गया। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो बैटर जो है पकौड़ों का बैटर जो है अपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना ज़रूर है। एकदम इसको बना के अपने पकौड़े नहीं तल लेने, थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि अच्छे से पकौड़े इसके बने नरम और क्रिस्पी अंदर से। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसमें पकौड़े बनाऊँगी। बिल्कुल छोटे छोटे आपने बनाने हैं। कढ़ी का साइज़ यही होता है पकौड़ों का, तो इस साइज़ के आपने बनाने हैं पकौड़े और बहुत जल्दी से इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें मैंने सारे पकौड़े इसमें डाल दिए थे। ये देखें कितने अच्छे फूल कर वो बन गए हैं। तो
बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं हमारे पकोड़े। तो इनको कलर देंगे। जी, तो ये देखें हमारे कड़ी के जो पकोड़े हैं ये तैयार हो गए। मैं अब किसी प्लेट में इनको निकाल लूँगी। ये ज़बरदस्त कलर आ गया इनका। तो ये देखें, ये निकाल लेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो गए। तो चम्मच की मदद से मैं निकाल लूँगी सभी, ऑयल निकाल के तो इनको निकाल लेंगे सभी पकौड़ों को। ये तो हमारी यहाँ की बहुत ही मशहूर कड़ी है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस कड़ी को बना के। तो मुझे फीडबैक भी देना है आपने कि कैसी बनी थी आपकी कड़ी। जी, तो ये देखें इस तरह से सारे मैं पकौड़े निकाल लूँगी। और ये देखें हमारी कड़ी जो है बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैं डाल दूँगी गरमा गरम पकौड़े। जी, तो यहाँ पे पकौड़े मैंने सारे डाल दिए हैं। और यहाँ पे जिस ऑयल में मैंने पकौड़े तले थे वहीं से मैं थोड़ा सा ऑयल लेके गरम गरम इसमें तड़का लगा दूँगी। कड़ी में डालेंगे गरम गरम ऑयल ऊपर से और ये ज़बरदस्त खुशबू आती है। इस तरह से अगर आप डालेंगे तो फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है और कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी बनी है ये। आप चाहें तो यहाँ पे चावलों के साथ भी ये खा सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा तैयार है, खाने में भी टेस्टी है। जी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।